सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दीनी मसाइल क़ारी गौस को अक़ीदे अहले सुन्नत पर होने वाले एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का कहना है कि इल्म गैब रसूलुल्लाह को भी नहीं होता और आज के औलिया अल्लाह तो बहुत दूर की बात है। सूरह कहफ की तफसीर चल रही है, उनकी उस तफसीर पर हमारा काम भी चल रहा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जहाँ जहाँ गलत बयानी से और ख़ियानत से काम लिया है वो आपके सामने हम बहुत जल्द पेश करते रहें। तो आज हम कुछ बातें इसे बताने वाले हैं जो कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद अपनी सूरह कहफ की तफसीर में ये इतराफ़ किया है कि इल्म गैब रसूल बरहक़ है, यानी अल्लाह ताला पैगम्बरों को इल्म गैब देता है। इल्म गैब पैगम्बरों को देता है, औलिया अल्लाह को नहीं देता। उन्होंने पैगम्बरों के इल्म गैब पर यकीन किया, उस पर ईमान लाया, उसको माना है। औलिया अल्लाह के इल्म गैब को नहीं माना। तो आज हम बताएंगे औलिया अल्लाह को भी इल्म गैब होता है। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जो इल्हाम होता है, इल्हाम भी उस दौर के औलिया अल्लाह को था। ये असहाब कहफ के वाक़ियात बताते हुए असहाब कहफ को उस वक्त के गौस भी बता रहे हैं, जबकि इनका ख़ुद का कहना है कि अल्लाह के अलावा अगर हम किसी को गौस मानेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब अपने ख़ुद बयान में ये भी बता रहे हैं कि असहाब कहफ उस वक्त के गौस वक्त थे, यानी गौस आज़म थे उस दौर के। तो अब साथ में ये भी कह रहे हैं कि बस उसी हद तक, उसी दौर तक वो गौसियत थी। आज के औलिया अल्लाह को वो गौसियत नहीं मिल सकती, उस दौर में वो गौस थे, आज नहीं हो सकती। इसी तरह उस दौर में इल्हाम होता था औलिया अल्लाह को, आज के दौर में इल्हाम बैन है। ये उनका ख़ुद का बयान है। चलिए आज हम बात करते हैं इन दोनों बातों की तरफ कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या कुरान और हदीस में यकीनन ऐसी बातें आई हैं? क्या इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह के रसूलों को होता है, औलिया अल्लाह को नहीं होता? क्या इल्हाम सिर्फ़ उस दौर के हद तक था, इस दौर में बैंड है? तो चलिए आज हम बात करेंगे, टॉपिक की तरफ आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले बात आती है इल्म गैब रसूल की। इल्म गैब रसूल पर तो हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। अब हम बात करेंगे औलिया अल्लाह के इल्म गैब के मुतालिक। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का ख़ुद का कहना है कि सहाबा से बड़ा वली दुनिया में कोई नहीं है, सहाबा ही औलिया अल्लाह की सबसे बड़ी जमात है। तो ठीक है, आज हम औलिया अल्लाह, जो सहाबा को औलिया अल्लाह मानते हैं और फिर उनके मानने से उनके बाद वाले जो इत्तिबा करेंगे, उन जैसी उनकी इत्तिबा करेंगे जिनसे अल्लाह राज़ी होगा, उन पर भी फिर यह हुक्म आयद होता है, उनको भी अल्लाह ताला करामत और इल्हाम से नवाजता है। तो चलिए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना ये सहाबी हैं बल्कि खलीफा राशिद हैं और सबसे पहले खलीफा हैं, खलीफा अव्वल। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल का वक्त क़रीब था तो आपने अम्मा आयशा, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और वसीयत फरमाई कि मेरा जो मतरूका है, मेरे मरने के बाद जो तरके में माल आएगा उसका बराबर बराबर तुम लोग आपस में हिस्सा तकसीम कर लेना। तुम बहनों का भी और भाइयों का भी आपस में हिस्सा तकसीम कर लेना। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान यकीनन हम बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे, लेकिन मेरी तो एक ही बहन है। बीबी अस्मा का आपने नाम लिया कि अस्मा मेरी एक ही बहन है। आपने कहा कि बहनों में तकसीम कर लेना, तो जब मेरी एक ही बहन है तो आपने बहनों यानी जमा का सिगा क्यों इस्तेमाल किया, जिससे दो बहन भी महसूस होते हों, मालूम होते हों, लेकिन जबकि मेरी एक ही बहन है। इस पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बीबी आयशा से फरमाया, तुम्हारी सौतेली माँ हुबैबा बिनते खारिजा, उसके पेट में भी एक लड़की है और ये मुझे इल्क़ा हुआ है, इल्हाम हुआ है अल्लाह की बारगाह से कि उसके पेट में भी एक लड़की है। तो मैं वसीयत करता हूँ कि उस बहन का भी हिस्सा तुम इस माल में से तकसीम करके उसको भी अता करना। तो अब यहाँ पर एक बात ये साबित हो गई कि अगर इल्हाम सिर्फ़ उस दौर के औलिया अल्लाह पर ही था, आज के दौर के औलिया अल्लाह या बाबों पर इल्हाम नहीं होता, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फिर इस दौर के उम्मत के सबसे बड़े वली, तो फिर उन पर इल्हाम कैसे हुआ? क्या हम इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की उस बात को माने या फिर हदीस पाक की इस बात को माने? अब फ़ैसला आपके हाथ में है। तो पता चला कि इल्हाम हुआ और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म गैब हुआ। क्या कि उनके पेट में लड़की है या लड़का, हामिला है, ये बात तो कोई भी शौहर जान सकता है, लेकिन हमल में लड़की है या लड़का ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह की। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये ज़ाहिर करना बता रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको भी इल्हाम के ज़रिए बता दिया कि पेट में लड़की है या लड़का। इससे पता चला औलिया अल्लाह को भी अल्लाह इल्म गैब अता फरमाता है। इसी तरह दूसरी हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सहाबी खड़े हुए थे। इतने में एक शख्स आया जिसके पास ऊँटनी थी। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप बताइए कि इस ऊँटनी के पेट में क्या है? अब ऊँटनी के पेट में क्या है, किसी के भी पेट में क्या है, ये तो गैब की बात है, ये अल्लाह ही जानने वाला है।
نبی کیسے جانتے ہیں؟ لیکن اس دور کے یہاں تک کہ کافروں کا بھی ایمان تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ آج کا مسلمان اگر نبی کا امتی خود کو مانے اور ان میں غیب رسول پر شک کرے تو پھر وہ کافروں سے بدتر ہے۔